नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 जिसका एग्जाम 17 अक्टूबर को निर्धारित है। उसका संस्कृत भाषा से जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी तैयारी मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ और हम उसी क्रम में आज अभ्यास संख्या 10 को लेकर आए हैं। अब तक हमने टोटल 9 अभ्यास को अपने चैनल पर डाल दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर इन सारे अभ्यास को देखिए और हमने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं। अगर आप पाठ्यक्रम में जाएंगे तो मैंने बहुत पहले का भी रचना एवं रचयिता एवं रचनाकार का व्याकरण के अलग अलग टॉपिक के वीडियो भी अपने चैनल पर डाले हैं। आप जाकर उन वीडियोस को खोज कर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए चैनल बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हमारा चैनल पूर्णतः निःशुल्क है, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है और कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो शुल्क के अभाव में कहीं न कहीं तैयारी नहीं कर पाते हैं, मेधावी होते हुए भी। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है अपने संस्कृत के भी विद्यार्थियों के लिए और जो भी बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका विषय सामान्य अध्ययन है, तो मेरे चैनल पे सामान्य अध्ययन के भी बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब मैं तो 9 वीडियो डाल चुकी हूँ, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका वैकल्पिक विषय से टोटल बनेगा 100 प्रश्न और उन्हीं 100 प्रश्नों को मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ और जैसा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसी के हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ये 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो अगर आप देखें तो 10 हो गए आपके गद्यांश, 10 हो गए पद्यांश, यानी आपने 20 जो है ये गद्यांश और पद्यांश से बनने वाले जो प्रश्न है, आप समझ नहीं पाते हैं, आप देख के डर जाते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। कम से कम 20 गद्यांश को आप गद्यांश और पद्यांश को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि हमें इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जो लोग वीडियो देख चुके हैं, पुरानी वीडियो भी अंतिम समय में ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता है। दूसरी बार आप पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो वो सब चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएँगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गद्यांश हो या पद्यांश को 3-4 बार तो पढ़ ही लीजिए, उसके बाद बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करिए, तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए 51 से 56 तक में पद्यांश है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अज राम अज रामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् अहार्यत्वादनघर्षत्वा दक्षयत्वाच्च सर्वदा विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखं विद्याशस्त्रशास्त्रस्य द्वे विधे प्रतिपत्तये आद्या हास्या आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा। ये हितोपदेश प्रस्तावनातः से लिया गया है। तो हम इससे बनने वाले प्रश्नों को दे देते हैं। बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत। तो इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं कहाँ से हमें मिलेगा। तो देखिए ये वाली जो पहली वाली लाइन है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिंतयेत। बुद्धिमान वह होता है जो धन और विद्या का सतत चिंतन करता है। विद्या से विवेक का जन्म होता है, विवेक से धन का सदुपयोग संभव होता है। तो इसका आंसर होगा वित्तम विद्याम च। फिर है विद्यायाः उत्कृष्टत्वे कति वैशिष्ट्यानि
अत्र प्रकृतिता। तो इसको भी हम लोग खोज लेते हैं। तो इसका आंसर होगा विद्यायाः उत्कृष्टत्वे कति वैशिष्टानि अत्र प्रकृतितानि त्रीणि। विद श्लोक में बताया गया है कि विद्या की उत्कृष्टता हेतु तीन विशेषताएं प्रतिपादित हैं। विद्या से धन की प्राप्ति होती है, विद्या दुखों को दूर करती है। देखिए ये जो लाइन है, विद्या ददाति विनयम विनयादि यदि पात्रताम पात्रोद धम धनात् धर्मम तत्सुखम। तो जो विद्या से धन की प्राप्ति होती है, विद्या दुखों को दूर करती है, विद्या से समाज में उच्च स्थान तथा सम्मान प्राप्त होती है, यह विद्या की विशिष्टता है। अगला प्रश्न है, सुख प्राप्ते क्रमशः कः क्रम अत्र निर्दिष्टः। तो इसका आंसर होगा विद्या विनय पात्रता धन धर्म सुखेति क्रम। अगला है, मनुष्येण किम चिंतयित्वा धर्म आचरणीयः। इसका आंसर होगा अनिवार्यः मृत्यु कदापि कस्मिन्नपि क्षणे संभवति। मनुष्य को धर्म का आचरण इस चिंतन से करना चाहिए कि न जाने कब किस घड़ी मृत्यु हमारा वर्ण कर ले, तभी व्यक्ति सही कार्य कर सकता है। अगला है, एतेषु वाक्येषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः कस्मिन् अस्ति। तो द्वितीया आद्रियते सदा। उक्त वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग द्वितीया आद्रियते सदा में हुआ है, जबकि अन्य वाक्यों में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्म की प्रधानता होने पर सकर्मक धातुओं में कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न है, आद्या हास्याय आद्या हास्याय वृद्धत्वे इत्यत्र आद्या इति पदस्य को अभिप्रायः। तो इसका अर्थ होगा शस्त्र विद्या। आद्या पद का अभिप्राय शस्त्र विद्या से है। शस्त्र विद्या वृद्धावस्था में हास्य का पात्र बनती है, जबकि शास्त्र विद्या हमेशा काम आती है। अब हम गद्यांश देखेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। गर्भेश्वरत्वम गर्भेश्वरत्वम अभिनय यौवनत्वम प्रतिरूपत्वम मानुष शक्ति त्वच्चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वा विनयानामेकैकमत्येषामायतनं किमूत समवायः यवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मितापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि अपहरति च वातेव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मिक्षया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अब हमको इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं 57 से 61 तक है, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, 200 की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, गर्भ से ही धनशाली होना, नवीन युवावस्था होना और अतुलनीय सुंदरता होना, ये सब जो है 200 की श्रृंखला में सम्मिलित है, लेकिन अत्यधिक शिक्षित होना ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक शिक्षित होना। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, गर्भेश्वरत्वम अभिनय यौवनत्व अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्ति त्वच्चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा।
अत्यधिक शिक्षित होना दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य, नवीन युवावस्था, जवानी, अतुलनीय सुंदरता होना एवं अलौकिक शक्ति, यह निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा है। अगला प्रश्न है, निर्मलापि कालुष्यमुपयाति में किसकी ओर संकेत है? तो बुद्धि की ओर संकेत है इसमें। मन की निर्मलता बुद्धि की कलुषता को समाप्त कर देती है। बुद्धि की कलुषता स्वयं एवं समाज के लिए अभिशाप है। निर्मलता ही वह मंत्र है जो हर जगह यश, सम्मान और गौरव दिलाता है। महतीयम पद का पदच्छेद है। क्या होगा महतीयम पद का पदच्छेद? महती धन इयम। फिर है खल वनर्थ परंपरा में खलु शब्द का क्या आशय है? तो खलु शब्द का आशय है निश्चित ही। फिर है शुष्क पत्रम पद में समास है। शुष्क पत्रम पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। शुष्क पत्रम पद में कर्मधारय समास है। शुष्क पत्रम का अर्थ है नीर समर्पणम, नीरसता पत्ते का विशेषण है। कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय का विशेषण होना चाहिए और द्वितीय शब्द संज्ञा का होना चाहिए। अब गद्यांश और पद्यांश समाप्त हो गए। अब हम और प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयम में सर्ग है, तो किरातार्जुनीयम में टोटल 18 सर्ग हैं। वर्णों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो वर्णों के तीसरे वर्ण जो है वो जश प्रत्याहार में आते हैं। तो जस में आप देखेंगे ना ज, ब, ग, ड, द ये सब आएंगे। तो च, छ, ज, प, फ, ब, क, ख, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द ये सब तीनों आ जाएंगे किसमें? जश में। साधु किम, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? भार्गवः रामेण समः, भार्गवः रामेण समः न भवति। फिर है सुनु जनकः धनम याचते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? सुनु। एतेषु किम रूपम अशुद्धम? चत्रस्त्रिणाम, ये जो है अशुद्ध है। पितृणाम, धातृणाम, मातृणाम ये सब शुद्ध है। साधु वाक्यम किम, इसमें से सही वाक्य कौन सा है? तो छात्रैः ग्रंथः पठ्यते। अध्यापकः उद्बोधितवान्, इसमें क्या होगा? शिक्षार्थिनः, अध्यापकः शिक्षार्थिनः उद्बोधितवान्, अर्थात शिक्षक ने शिक्षार्थी को उद्बोधित किया। अगला प्रश्न है, अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता है 88। एकोनसप्तति इति अंकयो लिख्यते 69। फिर है 71 वाला प्रश्न, नक्षत्राणि, तो इसका आंसर होगा पंच। पंच नक्षत्राणि अस्ति। ईदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अस्याम, तो ईदम का रूप भी देख लीजिएगा। फिर है भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचन रूपम भवति भानवः, ये सब आप लोग रूप याद कर लीजिएगा, वहां से आप ये सब बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लता शब्द रूपे में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है 4 बार। लता का रूप बनता है लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लताशु, हे लते, हे लते, हे लता। तो द्विवचन के द्विवचन में द्वितीया में
द्वितीया के द्विवचन में और प्रथमा के द्विवचन में लते लते आया है, और संबोधन में एक वचन और द्विवचन में आया है। तो कितनी बार आ गया? 4 बार। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है तुभ्यम। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप बनता है सर्वस्याम। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं ना, नरौ, नरः। काषायः इत्यत्र कः प्रत्ययः? अड़। संभूय अत्र प्रत्ययो अस्ति ल्यप। कृतम इत्यत्र अयं कृत प्रत्ययः भवति कत्। मार्जनीयाः अत्र कः प्रत्ययः? अनियर। वषट् शब्दयोगे का विभक्ति प्रयुज्यते? चतुर्थी। कति विभक्तयः? 7। प्राक् इत्युपपदयोगे एषा विभक्ति पंचमी। अयं सर्वेषु व्यवहारेषु अधिकृतः भवति कर्ता। मोक्ष भवनम अत्र समासो अस्ति षष्ठी तत्पुरुष। नदी जलम इत्यत्र विग्रह वाक्यम किम? नद्या जलम। देशाटनम इत्यत्र समासः अयम् अस्ति तत्पुरुषः। गंगा जलम अस्य विग्रह वाक्यम एव भवति गंगायाः जलम। फिर है उपकृष्णम समासः अव्ययी भावः। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः अस्ति तत्पुरुषः। कः विकल्पः अत्र तत्पुरुष समासस्य विकल्पः न? पद्मनाभः। गंगापुत्र जनक पुत्री मेघदूतः, ये सब जो है और पद्मनाभ तत्पुरुष समास का वो नहीं है। फिर है षष्ठोट अटी सूत्र का उदाहरण है तच्छिव। शिष्वंग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है? इको एड़ची। पृष्ठौह पद किस सूत्र का उदाहरण है? प्राद ऊहो ढोढये शैष्येषु। चक्रिंढौकसे चक्रिंढौकसे किस सूत्र का उदाहरण है? स्टुना स्टु। शंभु राजते हरि रम्य व पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? विसर्ग संधि में। गव्यम नाव्यम यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे? वांतो ई प्रत्यय। ध्यातव्यम इति पदम पृथक कुरुत। ध्यायितव्य। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, इ, उ, ऋ, ली। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है? तो संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है 5। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का उदाहरण है एतन मुरारी। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? री व री की।
आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है सामवेद से। नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। और धीरोदत्त का उदाहरण क्या है? महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदत्त दृढ़ता। धीरोदत्त वाले कैसे होते हैं? मायावी होते हैं, प्रचंड, घमंडी, चपल, सूर। धीर ललित वाले निश्चिंत, अत्यंत कोमल स्वभाव वाले होते हैं। और धीर प्रशांत वाले जो होते हैं वो विनय आदि सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण नायक को धीर प्रशांत कहा गया है। फिर है श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, दृश्य काव्य के 2 भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। और श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, पद्य, गद्य और चंपू। नाट्य में कितने रस होते हैं? तो नाट्य में 8 रस होते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है कहा जाता है पताका। प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो कुमार संभवम। अधोलिखित रूपकों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है? मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के गुरुणाम गुरु हैं गौड़पाद। साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है नाटक। अधोलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है? कर्पूर मंजरी रूपक नहीं है। वासवदत्ता के रचयिता हैं? तो वासवदत्ता के रचयिता हैं सुबंधु कवि। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं प्रोषित प्रिया। नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है उसे कहते हैं अपवारित। गोविंद ठाकुर हैं। गोविंद ठाकुर जो हैं काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है बिहार बिहारी भी है और सांबत नाटक भी है। ठीक है, तो उसका ए और बी दोनों होगा। अगला है, संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? यजुर्वेद में। भासते प्रतिभासार रसाभाता इताभिवा भवितात्मा सुभावादे देवाभावत ते सभा नामक पद में चित्रबंध है पद्यबंध। नाटक में स्वगतम का अर्थ है, स्वगतम का अर्थ है अश्राव्य। नाटक में स्वगतम का अर्थ अश्राव्य। नाटक धर्म के अनुसार वस्तु के 3 भेद हैं। सर्वश्राव्य इसे प्रकाश से जाना जाता है, नियत श्राव्य, अश्राव्य इसे स्वगत के नाम से भी पुकारते हैं। यह कथन आचार्य धनंजय के अनुसार सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्याद श्राव्यम स्वगतम मतम। अगला है, नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। तो नाटक के मंगलाचरण को नांदी कहा जाता है।
नाटक में संधियों की संख्या होती है 5। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और अवमर्श निर्वहन। फिर है गंगे अमु विष्णु इमौ पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ईदु देदिविचनम प्रगृह्यम। वृक्षात् पर्णम पतति अत्र वृक्ष शब्दे कारकम किम। तो इसका आंसर होगा अपादानम। कारकेषु स्वतंत्रः कः? कर्ता। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र बाणेन इति किम कारकम? कर्णम। गृहीतवान् इत्यस्य प्रत्ययः कः? क्वत्वतु। आसीत् इति क्रियापदस्य धातु कः? अस् धातु। पश्यति इति क्रियापदस्य धातु कः? दृशीर। पश्यति इति क्रियापदस्य द्विशीर, ये ठीक से दिया नहीं है, इसको लिखेंगे दृश्य। दृश्य धातु अर्थात पश्यति क्रिया पद में दृश्य धातु है। पश्यति लट लकार की क्रिया है। उक्तम इत्यत्र धातु कः? वच धातु। प्राप्यस्यामि इति क्रियापदस्य धातु कः? आप। अस धातु लट लकार मध्यम पुरुषैक वचनम किम? असि। चरति स्म इति वाक्यस्य अर्थः कः? अचरत। प्रियदर्शिका नाटक का नायक है। प्रियदर्शिका नाटक का नायक है उदयन। प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली हर्ष द्वारा रचित नाटक है। प्रियदर्शिका 4 अंगों की नाटिका है अंकों की। इसमें राजा उदयन और अरण्यिका प्रियदर्शिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। नाटक में संधियों की संख्या होती है, तो नाटक में संधियों की संख्या 5 होती है। मुख प्रतिमुख गर्भ अवमहर्ष। अवमर्श को विमर्श भी कहते हैं, उपसंहति को निर्वहन भी कहते हैं। अगला है शरीरे शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजनस तथा सुक्ति का स्रोत है। तो ये है प्रतिमा नाटक का। शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजन तथा यह सुक्ति भास की प्रतिमा नाटक की है। प्रतिमा नाटकम नामक नाटक में भास कहते हैं कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है तथा हृदय में स्वजन उसी प्रकार प्रहार करते हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। सौंदरनंद महाकाव्यस्य नायकः कः? सुंदरनंदः। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम सूक्ति है कुमार संभवम की। इसका तात्पर्य है शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। कालिदास की रचना है कुमार संभवम। कुमार संभव महाकाव्य का नायिका, तो इसकी नायिका है पार्वती। और कुमार संभवम महाकाव्य में टोटल 17 सर्ग हैं। ऋतु संहार है। ऋतु संहार जो है वो गीति काव्य है। महाभारतस्य द्वितीय पर्वम किम? तो महाभारत में टोटल 18 पर्व है और द्वितीय पर्व का नाम है सभा पर्व। 18 पर्व के नाम मैं यही बता देती हूँ। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेव, आश्रम, वासी, मौंसल, महाप्रस्थान, स्वर्गारोहण। अगला है सतसाहस्त्री संहिता इति कस्य अपरम नामम? महाभारतस्य।
ज इति कस्य नामान्तरम् महाभारतस्य। लड् घट कण कार मादाय प्रत्याहारा भवन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रयः। लड् घट कण कार मादाय प्रत्याहारा त्रया भवन्ति। संयोगांत लोपो निषिध्यते। तो इसका आंसर होगा ए यड़ः। संयोगांत लोपो यड़ः निषिध्यन्ते, अर्थात संयोग के अंत में यदि यड़ प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चैत्रः चैन्नम गच्छति इति वाक्य वार्यते वैयाकरणे। तो इसका आंसर होगा परया कर्तृसंज्ञया बाधात्। चैत्रः चैत्र गच्छति इति वाक्यं वार्यते वैयाकरणे परया कर्तृसंज्ञया बाधात्। अगला प्रश्न है, लोके हि लोहेभ्यः खलु स्नेहमया बन्धनपाशा इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत। तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धनस्य। यहाँ हर्षवर्धन द्वारा देखे गए स्वप्न का विचित्र वर्णन किया गया है। उसके मन में एक विचार आया कि संसार में लोहे से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंध पाश होते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर विकसति कुसुम कुमुदवत्या अत्र मनसः प्रतिबिंब केन सह वर्तते। तो इसका आंसर होगा कुसुमेन सह। त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर विकसित कुसुम कुमुदवत्या अत्र मनसः प्रतिबिंबम कुसुमेन सह वर्तते। तो इस प्रकार हमने टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके प्रश्नों की प्रकृति को देखिए। टोटल हमने 10 वीडियो डाले हैं। इन 10 वीडियो को आप जाकर सॉल्व कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ-कहाँ से तैयारी करनी है। अभी भी आपके पास 7 दिन शेष हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कराइए। अब हम कुछ डिटेल वीडियोस भी डालेंगे, जल्दी डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम 7 दिन में जो भी टाइम बचा है उसमें अच्छे मटेरियल आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।